हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे 2014 का जो हमारा पेपर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो पेपर किस तरह का आया हुआ था। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ठीक है, तो हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, उत्तर प्रदेश यूपी जो प्राइमरी का जो पेपर था उस 2014 के जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। ये पेपर हमारा फर्स्ट पेपर होता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जैसे टीचर बनते हैं उनको ये क्वालिफाई करना होता है। तो ये 2014 का जो पेपर था ये 23 मार्च 2014 को आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम जो 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? जो 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसके 30 क्वेश्चन? बाल विकास एवं शिक्षण विधि, इनके बारे में बात करेंगे 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, विस्तार से बताएंगे नहीं और सिंपल तरीके से आप लोग को ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो क्या होता है? ठीक है, जैसे स्वाभाविक और कृत्रिम तरीके का होता है अभिप्रेरण का वर्गीकरण। कम महत्व तथा अधिक महत्वपूर्ण, मतलब कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण होता है अभिप्रेरण का जो वर्गीकरण होता है। ठीक है, अभिप्रेरण यानी कि जन्मजात होता है और अर्जित होता है। ठीक है, और फोर्थ है अभिप्रेरणा एवं प्रलोभन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन मतलब जन्मजात। ठीक है, जन्मजात और अर्जित, यानी कि अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो जन्मजात होता है और एक कौन सा होता है? वो होता है अर्जित। ठीक है, हाँ, दो तरीके से अभिप्रेरण होता है, एक तो जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। जो सीखने की जो प्रक्रिया होता है उसमें सीखने का जो स्थानांतरण है वो कैसा हो सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सकारात्मक हो सकता है, दूसरा नकारात्मक हो सकता है, तीसरा शून्य हो सकता है और फोर्थ नंबर ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इसमें क्या है? सही सभी हो जाएंगे। जैसे सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके जो तीनों चीजें के तरीके वो सही है। नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मतलब कौन सा मन ऐसा है, ये कौन सा मन ऐसा है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मतलब किसने ये बात कही है? मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, व्यवहारवाद, संबंधवाद और फोर्थ है गैस्टाल्टवाद। ठीक है, यानी कि पहला है और दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गैस्टाल्टवाद। ठीक है, क्या है? गैस्टाल्टवाद ने क्या है ये बात कही है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ये इन्होंने कहा है कि मन ऐसा करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? पहला विलियम जेम्स और बी है स्किनर और तीसरा है एबिंगहॉस। ठीक है, और फोर्थ है बार्टलेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है एबिंगहॉस। और ये नाम आपने सोचा बार्टलेट आप लोग अभी फिलहाल में क्या है? ऑस्ट्रेलिया और, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्या है?
अभी वनडे सीरीज चल रही है, तो उसमें एक बॉलर है बार्टलेट, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीखने के नियम दिए थे, किसने दिए थे? पाउल ने दिए थे, पावलोव ने दिए थे, स्किनर ने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे, या कोलवर्क ने दिए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में, या जब भी सीटेट का एग्जाम होगा, थॉर्नडाइक से एक सवाल पूछा ही जाता है 100%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 नंबर तेरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सीखना क्या है? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि सीखना क्या है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना, सीखना क्या व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, तीसरा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है, या डी है ये सभी। तो इसमें भी यही होगा, ये सारे के सारे क्या है, बिल्कुल ठीक है, सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। ये आप लोगों को मन में याद रखना कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, ये याद रखना। और भी ऑप्शन में मिल सकते हैं, जैसे सीखना क्या व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है। तो ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे के सारे जो है वो ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? जैसे तत्परता, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा गतिशीलता, और फोर्थ है आनुवंशिकता, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया था, किसने दिया था? डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, या रोज द्वारा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोज द्वारा, ठीक है। रोज द्वारा ये बात कही गई है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे ज्यादा सर्वोत्तम शब्द कौन सा है? जैसे पहला है ऑप्शन है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये बात तो गलत है कि ये तो हो नहीं सकते। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, हाँ ये हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं ये पता नहीं, नीचे के पढ़ते वाले। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हाँ ये ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल ठीक है, कि जो प्रत्येक बच्चा है क्या होता है, वो विशिष्ट होता है, ठीक है। कितना होता है? प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है, ठीक। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ध्यान से, जरा क्या है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, ठीक है, अच्छा शिक्षक है बालक। बाल मनोविज्ञान का जो प्रमुख केंद्र होता है वो बालक ही होता है, ठीक है। और अगले ऑप्शन में देखना नहीं चाहता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बिले, क्योंकि बाल इसमें लिखा हुआ बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र कौन होता है? बालक ही होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। जो अच्छी स्मृति है किसी व्यक्ति की, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। पहला है शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है बिल्कुल, क्योंकि ये बात जो बताई है इसमें सारी चीजें ये ठीक है। जैसे जल्दी स्मरण करना, जल्दी पहचानना, अच्छी धारणा, जो अवधारणा होती है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी स्मृति की क्या विशेषता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं, मतलब चलते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ, संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ
क्या होता है, ठीक। तो इसका क्या है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ था उत्तेजना या भावों में उथल पथल। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल सही आंसर आएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि संवेग का मतलब उत्तेजना या भाव में उथल पथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौशल सीखने को पहली अवस्था है। ये कौशल सीखने को पहली अवस्था, पहला यथार्थता, दूसरा कल्पनाशीलता, और तीसरा समन्वय, और चौथा है अनुकरण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ है अनुकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, अनुकरण है, कि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या आती है, अनुकरण करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। पहला थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पेयरमैन ने, ये बिने साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था बिने, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि शेष अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी है, मोंटेसरी या खेल विधि है, या किंडरगार्टन है। तो शेष अवस्था में कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, तो शेष अवस्था में है ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 16 नंबर की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ये ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, क्योंकि ये बात तो सारी की सारी बिल्कुल ठीक है भाई, ये बात तो सारी की सारी ठीक है, क्योंकि बाल विकास में सारी चीजें होती हैं जो 3 दी हुई हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो कौन सा है अध्ययन क्षेत्र है, कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, ठीक है। और फोर्थ है यानी कि उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहने का अर्थ का सिद्धांत क्या है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, मतलब सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, क्या सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो किसने दिया था, ये डार्विन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा, डार्विन ने दिया था। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है कि इसका सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि विशिष्ट बुद्धि का क्या परीक्षण किया जाता है, क्या सी ने वो बीने साइमन जो परीक्षण होता है उसमें विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जरा ध्यान से समझेंगे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो संवेगात्मक विकास है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है, हाँ ये बात भी ठीक है। मानसिक योग्यता, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये भी ठीक है, ठीक है। तीसरा जिसमें लिखा हुआ थकान, तो ये भी, तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में कि सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उपयुक्त कथन किसने कहा है, तो सामाजिक प्रत्याशा के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, तो ये किसने कहा है, ठीक है। तो ये किसका, हल्कोप, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल ही ठीक है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 22 है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। जो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त जो अर्थ है वो क्या है? कौशलार्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, ये व्यक्तिक समायोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी बिल्कुल ठीक आंसर है कि सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो क्या? व्यवहार में परिवर्तन। जब तक कोई व्यवहार में परिमार्जन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, व्यवहार में सुधार नहीं होगा, तो सीखने को मान नहीं सकते कि वो सीखा, कोई चीजें सीखा है। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या? वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है। ठीक। क्या है? ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण, और बी है हमारा धीमी या तेज गति से बोलना, तीसरा है हकलाना और तुतलाना, और फोर्थ है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तीव्र अस्पष्ट वाणी दोष नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धीमा या तेजी गति से बोलना। ये कोई वाणी दोष नहीं है, यानी कि धीमा और तेज बोलना, ये तो अच्छी बात है, धीमा भी बोल रहा है तेज भी बोलता है, तो ये वाणी का दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राथमिक क्या है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। मूल्य के महत्व को बताना, मूल्य के पालन न करने पर दंड देना, अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन, या उपयुक्त सभी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या है तीसरा ऑप्शन? क्या है? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित। ठीक है। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। जरा ध्यान से समझे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जो मूल्य है हमारे, मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। पहला आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है। आध्यात्मिक मूल्य। दूसरा है ये इनके प्रकरण धनार्जन का मूल्य है। तीसरा नैतिक मूल्य, और चौथा सांस्कृतिक मूल्य। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि सम्मिलित नहीं पूछा था। सम्मिलित नहीं पूछा था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या? 26 है। देखो जरा ध्यान से, क्या 26 नंबर है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। पहला सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक। ठीक है। मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिकता। तो इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ठीक है। मनोवैज्ञानिक शारीरिक इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है मनोवैज्ञानिक शारीरिकता। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल ठीक आंसर है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो क्या है? बहुमुखी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। जरा ध्यान से समझेंगे कि अपने ऊर्जा बल, ठीक है, लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कलात्मक व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन कर देंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? कि स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह
करेंगे। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, यानी कि हम खुद देखेंगे। उस कक्षा 4 के बच्चे, एक बच्चा सदैव चिंतित रहता है, कुंठित रहता है, तो उस पर क्या है हम काम करेंगे, उसकी जो समस्या के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट है, इस सेशन का लास्ट सवाल है। और बाकी जो पोर्शन बचे हुए 4 वो हम एक एक करके अगली वीडियो में करेंगे। भाषा विकास का अध्ययन या भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक, सी करेक्ट आंसर है कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक है। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या है SMS कर सकते हो, तो मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसमें क्या CTET और UPTET के लिए ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, कोई भी लिंक या इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और PDF वगैरह तो सब उसी ग्रुप पे मिलती रहती है। ठीक है, धन्यवाद।